हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, GL&KD एजुकेशन अड्डा पर साथियों मैं एक बार चाहूँगा कि प्रत्येक साथी वीडियो सेशन को लाइक और दोस्तों के साथ एक बार अपने एंड से जिम्मेदारी सभी साथी निभाएं। जो भी साथी अगर चैनल पर पहली बार आ रहा है तो मेहमान बन के तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। साइड में जो घंटी लगी उससे एक बार ज़रूर ऑन करें, जिससे हमारे एंड से हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। चलिए साथियों, चलिए सेशन को फिर स्टार्ट किया जाए। सभी साथी एक बार कमेंट बॉक्स में एक बार जय हिंद लिखकर दोस्तों अपनी अटेंडेंस जरूर लगाएं दोस्तों। चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाए। लाइक और शेयर में दोस्तों अपने एंड से एक बार कंजूसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपना एजुकेशन अड्डा फैमिली है। आप जितना इसे सपोर्ट कर लो उतना ही चीज़ें क्यों ना बेहतर हो जाएँ। चलिए साबूत में अंतिम कील डे आज हमारा कितना है 33 दोस्तों। चैप्टर चल रहा था साझेदारी पार्टनरशिप। जो भी बचे हुए प्रश्न हैं बेहतरीन से बेहतरीन एग्जाम की दृष्टि अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो भी हर प्रश्न को कवर करेंगे इस वीडियो सेशन के जरिए। चलिए क्लास को आगाज़ किया जाए। एक बार सभी साथी जल्द से जल्द एक बार लाइक और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करने की जिम्मेदारी निभाएं। ध्यान दीजिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों, लाइक और शेयर में अपने एंड से कंजूसी नहीं होनी चाहिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, यानी ए 20,000 के निवेश से व्यापार शुरू करता है। शुरू करता है बी 4 महीने बाद। बी 4 महीने बाद उसके व्यापार में से जुड़ जाता है। व्यापार जुड़ जाता है। एक वर्ष बाद 6:5 के अनुपात में कितने 6:5 अनुपात के अनुपात में 5 और 6 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। लाभ बांटते हैं। बी ने कितने निवेश किया। देखिए एक बार वापस से क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ प्रॉपर सही से। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, ए 20,000 रुपये के निवेश से व्यापार शुरू करता है। बी है 4 महीने बाद उसी व्यापार में से जुड़ जाता है। एक वर्ष बाद 5 और 6 के अनुपात में जो लाभ बांटते हैं। तो बी ने कितने निवेश किया, राशि धनराशि जो राशि है कितने। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, कितने 20,000 से और कितने, और ये तो 12 महीने टोटल कितने हो जाएगा 12 महीने। और ये किस रेशियो में बंटवारा डिस्ट्रीब्यूटर हो रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है हमारे, और 5, 6 और 5 के रेशियो में हो रहा है। और बी की राशि मुझे नहीं दी गई है, यानी बी की राशि मुझे की जानकारी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में ये तो बोला गया कि कितने 4 महीने बाद, वो 4 महीने बाद शामिल हुआ, तो कितने 8 महीने मंथ बाद। और बंटवारा किस रेशियो में हो रहा है, जो 5 और 6 के अनुपात में। तो 20,000 × 12
अब जो राशि है, राशि कर लीजिए, यहाँ पे आर कर लीजिए। तो आर जो बी का मुझे राशि नहीं मालूम है, किस रेशियो में बंटवारा हो रहा है, 6/5 में हो रहा है। चलिए डिवाइड कर लीजिए दोस्तों, कितने हो जाएगा यहाँ पे, 4 से 2 बार, 4 से कितनी 5 बार, 4×5 = 20, फिर कितनी बार, 6 बार, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 5 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो बार बराबर कितना हो जाएगा, 25 ही हो जाएगा। तो कितनी हो जाएगी, 2002 कितनी हो जाएगी दोस्तों, 25,000 जो राशि हमारी हो जाएगी। बी की राशि कितनी हो जाएगी, जो आर है वैल्यू हो जाएगी 25,000 हो जाएगी। चलिए उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक कि प्रत्येक साथी को कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा दोस्तों। एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन है, ए 20,000 के निवेश से व्यापार शुरू करता है, बी 4 महीने बाद उस व्यापार से जुड़ जाता है, 1 वर्ष बाद 6 और 5 के अनुपात में जो लाभ बांटते हैं, तो बी ने कितने निवेश किया। मुझे बी की राशि है, मुझे जानकारी नहीं है, तो मैंने आर मान लिया, तो बटा कैलकुलेशन किया, इससे फाइनल रिजल्ट हमारा हो जाएगा 25,000। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तब तक मैं एक बार कैमरे को सारी चीज़ें प्रॉपर सही चीज़ दोस्तों चेक कर लें, कंटिन्यूस है या नहीं। चलिए सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर सही से चल रही हैं। एक बार सारे के सारे साथी एक बार लाइक और शेयर का सपोर्ट अपने एंड से ज़रूर दिखाएं सभी साथी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, 172 रुपये की राशि ए बी तथा सी में इस प्रकार से बांटी जाती है, जाती है कि ए को बी से 25% अधिक, बी से कितना 25% अधिक और बी को सी से 25% कम, बी को सी से 25% कम मिलता है, तो एक का राशि बताओ। तो एक की राशि देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, 172 रुपये की राशि ए बी सी में इस प्रकार से बांटी जाती है कि ए को जो है बी से 25% अधिक और बी को सी से 25% कम, तो ए की राशि बताइए। ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए ए और बी,
देखिए ए को है जो राशि 25% बी से कितनी अधिक मिल रही है। अगर इसको 100 मिल रही है तो इसको कितनी 25% 125 हो जाएगा, जो अधिक हो जाएगी। फिर बोला गया है क्वेश्चन में बी को सी से 25% कम, अगर इसको 100 मिली तो 75 हो जाएगी। कितनी 25% कम है। 5 की टेबल में कितनी बार, तो 5 बार। 5 की टेबल में कितना 4 बार। 5 की टेबल में 3 बार, सॉरी 5 की टेबल नहीं दोस्तों, 25 की टेबल में 4 बार, 25 की टेबल में 5 बार हो जाएगा। 25 की टेबल में 3 बार, 25 की टेबल में 4 बार। तो अब मुझे रेशियो पता करने होंगे दोस्तों, ए और बी और सी। देखिए तो ए बी का रेशियो कितना है 4:5 और बी सी का रेशियो कितना है 3:4 है। देखिए अब जिस नंबर के आगे खाली जगह उसी को बढ़ाएं आगे, क्योंकि यहाँ पे 4 को यहाँ पे 3 को और गुणा कर लें। टोटल तीनों का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15, 12 और 16। क्या किसी से कट रही संख्या है? देखिए एक बार दोस्तों, नहीं कट रही है। टोटल कितना हो जाएगा 6 2 8, 8 5 13 और 1 2 3 और 1 4। 43 रेशियो किसके बराबर दिया गया है यहाँ पे 172 के। कितने 172 के। एक यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 4 बार चला जाएगा। कितनी बार 4 बार रेशियो 1 मिनट बराबर 4 बार आ गया। तो 1 मिनट कितनी है 4 के बराबर है। तो किसका रेशियो पूछा गया है, राशि पूछी गई, एक ही राशि पूछी गई है। तो एक ही कितना दिया गया है, जिसके साथ अनुपात हो उतनी की दोस्तों। तो एक ही राशि है जो हमारी, एक ही राशि हो जाएगी 4 × 15 से कर लेना। 15 × 4 60। तो एक ही राशि कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि प्रत्येक साथी को जरूर कंसेप्ट जो बिल्कुल क्लियर हुआ होगा दोस्तों। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हर प्रश्न दोस्तों वही उठाया गया है, मैंने उठाया इस सेशन के जरिए, जो कहीं ना कहीं हर एग्ज़ाम में कहीं ना बन चुका है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, एक बार बढ़िया से नोट कीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पी और क्यू, पी क्यू तथा आर ने आर ने 1/2, 1/3 और 1/, ना दोस्तों 5 है, 5 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। अनुपात में लगाकर जो व्यापार है प्रारंभ किया। किया 4 माह बाद क्यू ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। क्यू ने आधी पूंजी निकाल ली। निकाल ली 8 माह बाद
8 माह बाद आर ने अपनी आधी पूंजी दुगनी कर दी। आर ने अपनी पूंजी क्या है, दुगनी कर दी। दुगनी कर दी। यदि वर्ष के अंत में कुल यदि वर्ष के अंत में कुल जो लाभ है 6,230 रुपये। कितने? 6,230 रुपये का हुआ। हो तो इस लाभ में पी का हिस्सा कितना होगा? जो देखिए प्रश्न है दोस्तों, पी क्यू तथा आर 1/2, 1/3, 1/5 के अनुपात में लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया है। यहाँ पे एक व्यापार प्रारंभ किया। 4 माह बाद क्यू ने आधी पूंजी निकाल ली। 8 माह बाद आर ने अपनी पूंजी दुगनी कर दी। यदि वर्ष के अंत में कुल 6,230 रुपये का लाभ हुआ तो क्या है, तो इस लाभ में पी का हिस्सा कितना होगा? ये हमारे पास प्रश्न है दोस्तों। ध्यान दीजिए प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए 1/2 और 1/3 और 1/5। देखिए तो पहले तो बट्टी के रेशियो में उनको सरल करने के लिए सबसे पहले हम किससे? एलसीएम से गुणा करेंगे। किससे? एलसीएम से गुणा करेंगे। तो 2 से कितनी बार? 15 बार। 3 से कितनी बार? 10 बार। और 5 से 6 बार। यहाँ तक की बात किसी साथी को किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों। किस रेशियो में हो गए? 15, 10 और 6 रेशियो में हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिए दोस्तों, इसने तो पहले ये हमारा बंदा है, ये पी है, क्यू और आर है। इसने तो 15 और इंटू पहले तो 12 महीने के लिए, उसके बाद 10 टू कितने? 4 महीने के लिए, 4 महीने वहाँ। और उसके बाद ये बंदा है वो कितनी बार? 8 महीने बाद। 8 महीने बाद है दोस्तों। यहाँ तक की बात किसी साथी को किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 4 माह फिर बोला गया उसमें क्वेश्चन में कि 4 माह बाद जो है पूंजी अपने उसने आधी कर ली दोस्तों। कितनी है? पूंजी आधी कर ली। ये किसकी पूंजी है? तो इतनी दोस्तों सेम की सेम रही। तो आधी पूंजी के लिए 10 की आधी कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। कितनी? 10 की जो है पूंजी कितनी हो जाएगी? 4 माह बाद महीने कितने हमारे पास बचे दोस्तों? 8 बचे। कितने? 8 बचा। तो यहाँ पे दोस्तों 8 महीने बाद तो हमारे कितना? 8 महीने बाद 12 महीने में से तो 8 चलेगी तो कितने? 4 महीने बचे। लेकिन इसने पूंजी है जो कितनी डबल कर ली। कितनी? जो क्वेश्चन में मुझे लगा कि दुगनी कर ली है। तो कितनी हो जाएगी? 6 की दुगनी कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। और 4 माह बचे हमारे पास।
तो टोटल जोड़ लीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 25 60, 12 1 12 और 6 कितने हो जाएंगे, 12 और 6 18, कितना 180 बनेगा। एक दिन बाद 8 5 40 और 40 कितना 80, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 6 48 और 6 को 48 और कितना 96। किसी संख्या से क्या कट रहे हैं दोस्तों, देखिए एक बार 2 की टेबल पहले काट लीजिए, कितनी बार, 9 बार, 90 बार, 40 और 48। फिर 2 से टेबल में काटिए, 2 से कितनी बार, 45 और 20 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 24। संख्या देखिए, कुछ संख्या कुछ और कट रही है या नहीं, क्या संख्या कट सकती है या नहीं, एक बार जल्द से नहीं कट रही दोस्तों। तो हम टोटल काउंटिंग कर लीजिए एक बार, कितना हो जाएगा, 5 4 9, 2 4 और 4 कितना 8, 8 9 हमारा बन जाएगा, 80 कितने 9 बन जाएगा। और किसके बराबर दिया गया है इन्होंने, 6230, 6230। 1 मिनट बराबर कितना आ जाएगा, 7 इंटू कितना हो जाएगा, 63, कितनी 7 बार, वैसी संख्या कितनी बार, 7 बार, 70 बार कट जाएगी, कितनी बार। तो फिर किसका हिस्सा पूछा गया, पी का हिस्सा, तो पी का हिस्सा है ये कितना हो जाएगा, 7 इंटू 70 इंटू कर लेना, पी का कितने दिया गया यहाँ पे, 45 दिया गया, कितना हो जाएगा, 0 7 35 और 35 और 7 चौको 28, 28 और 3 31, तो कितना हो जाएगा, जो 3150 हो बन जाएगा, कितना रेशियो बन जाएगा दोस्तों, राशि है जो पी का हिस्सा है 3150 हो जाएगा। जिन विद्यार्थियों का अगर इतना आंसर आया एकदम राइट आंसर होगा, चलिए एक बार बढ़िया से लिख लीजिए दोस्तों, प्रश्न बढ़िया है, एग्जाम के हिसाब से अति महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बार सारे के सारे साथी लाइक और शेयर का सपोर्ट अपने एंड से जरूर सभी साथी दिखाएं। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, एक साझा के व्यवसाय में क्या है दोस्तों, व्यवसाय में एक कुल पूंजी का पूंजी का 1/4 कितना, 1/4 और 1/3 समय के लिए बी कुल पूंजी का पूंजी का 1/6 1/4 1/6 1/4 समय के लिए
समय के लिए तथा शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश करता है। निवेश करता है 8,500 रुपये लाभ हो ना 8,500 कितना है 8,500 है के लाभ में ए का लाभ होगा। देखिए प्रश्न क्या है दोस्तों, एक बार वापस से प्रश्न को पढ़ देता हूँ। एक साझे के व्यवसाय में एक कुल पूंजी का 1/3 समय के लिए बी कुल पूंजी का 1/4 समय के लिए तथा सी शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश करता है। 8,500 रुपये के लाभ में से बी का जो है लाभ क्या होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा। 1/4 और कितने 1/3 समय के लिए और फिर 1/6 और 1/4 समय के लिए और जो 80 है पूरे समय के लिए दोस्तों, पूरे समय के लिए तो कर रहा है। लेकिन मुझे ये पूंजी है बोला गया शेष पूंजी, वो अपने एंड से मुझे पता करनी होगी दोस्तों, वो हमें अपने एंड से पता करना होगी। देखिए कैसे पता की जाएगी, ध्यान दीजिए। तो यहाँ में देखिए एक में से टोटल में से घटा लेंगे तो 1/4 माइनस 1/6 तो एलसीएम क्या बन गया दोस्तों 12 बन गया। कितनी बार 12 माइनस 3 और कितने 2 बार, कितने 2 बार जाएगा 5 कितना 7 तो कितना 7/12 बचा। कितना आ जाएगा जो शेष है पूंजी कितनी बचेगी 7 दोस्तों कितनी बचेगी 12 बचेगी। कितनी 7/12। ये मुझे अपने एंड से पता करनी होगी दोस्तों। एग्जामिनर कभी नहीं ये देगा कि आपको शेष पूंजी, वो अपने एंड से मुझे पता करनी होगी। तो ध्यान दीजिए अब क्या करना होगा दोस्तों। तो कितना होगा हो गया यहाँ पे, तो समय यहाँ में गुणा कीजिए और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी गुणा कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा हम 1/12 और 1/24 और 7 यहाँ पे 7/12 हो जाएगा, यही बनेगा। तो एलसीएम इन सभी का एलसीएम कितना बन जाएगा। एलसीएम है जो हमारा कितना दोस्तों बन जाएगा 24 बन जाएगा, क्योंकि सरल करने के लिए मुझे एलसीएम से गुणा करना होगा। 24 × 24 यहाँ से 2 बार 1 बार और यहाँ पे 2 बार कितने हो गया 14 हो जाएगा। तो टोटल यूनिट जुड़िए हमारे कितने हो जाएंगे 3 3 4 3 कितने 7 और 7 3 7 कितने 27 बनेगा। 4 और 3 7 और 1 17 बनेगा।
फिर 17 यूनिट किसके बराबर दिया गया है यहाँ पे, इन्होंने कितने दिया 8,500 के बराबर। ये 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 7 इंटू 85 कितने 1 यूनिट बराबर हो जाएगा कितने 500 के बराबर। अगर 1 यूनिट बराबर हमारा 500 का आ गया तो किसका पूछा गया हमारे पास, जो पूछा गया ए का हिस्सा, तो ए का लाभ कितना हो जाएगा, ए का रेशियो कितना है 2 और 50 कर लेना, 500 कर लेना, 5 में 10, तो ए का हिस्सा हमारा कितना आ जाएगा 1,000 हो जाएगा, कितना 1,000 है जो रुपये हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि कंसेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा सभी साथी का, एक बार बढ़िया से लिख लीजिए। बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों सिर्फ इस क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट है जो शेष भाग, स्टूडेंट यहीं पे गलती कर देता है दोस्तों, शेष भाग नहीं पता कर पाता है तो हमेशा क्वेश्चन में छोड़ देता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। रुक जाइए दोस्तों, एक बार वीडियो सेशन को चेक कर लें प्रॉपर सही चल रहा है या नहीं। चलिए वीडियो सेशन एकदम दोस्तों प्रॉपर सही से चल रहा है। देखिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या हमारे पास क्वेश्चन था अगला, देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, आर तथा एस एक व्यापार में साझेदारी है। आर तथा एस व्यापार में जो साझेदार हैं, साझेदार हैं, आर पूंजी का पूंजी का 1/3 भाग 9 महीने के लिए, 1 बटा कितना है 3 भाग, 3 भाग 9 महीने के लिए 9 महीने के लिए, और यस का भाग जो यस का भाग है कितना, यस का लाभ या कुछ भी समझ लीजिए, यस लाभ, लाभ का 2/5 भाग, कितना है 2/5 भाग प्राप्त करता है। प्राप्त करता है तो इस का धन व्यापार में कितने महीने लगा। व्यापार में धन व्यापार में कितने महीने, दोस्तों कितने महीने लगा। देखिए प्रश्न है हमारे पास, आर तथा एस एक व्यापार में साझेदार हैं।
आर पूंजी का 1/3 भाग 9 महीने के लिए और यस लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है, तो यस का जो धन है कितने महीने लगा। धन जी दोस्तों, प्रश्न को बहुत बेहतरीन प्रश्न है। प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखिए तो आर है और यस है, तो कितना 1/3 भाग कितने 9 महीने के लिए, ठीक है। यहाँ तक की बात किसी साथी को किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होगा। और यस है 2/5 भाग, उसकी मुझे कोई जानकारी महीने कितने महीने के लिए नहीं दिया गया है, समय की जानकारी मुझे नहीं दी गई है। यहाँ तक की बात प्रत्येक साथी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। फिर बोला गया है तो कितने हैं, तो एक बात सभी साथी नोटिस करें, देखिए जो है जो यस है 2/5 भाग, अगर देखिए यस के पास कुल टोटल में से दोस्तों, अगर कुल में से कितने पा हैं 2 यूनिट है, कितने 2 यूनिट है, तो आर और यस तो कितने, अगर यस के पास 2 हैं तो आर के पास कितने हो जाएंगे, कितने 3 हो जाएंगे। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। अगर एस के पास 5 में से 2 यूनिट है तो आर के पास जो हमारी कितनी हो जाएगी, जो 3 हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो 1/3 गुणे 9 तो और कितना बटे में हो जाएगी 2/5 इंटू महीने की मुझे जानकारी नहीं है, तो अब रेशियो किस में बटा हुआ है 2/3 में हुआ, ठीक है। 3 से 3 बार, उसके बाद वैल्यू कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और एम बराबर हमारा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, कितने महीने के लिए, जो यस का धन कितने 5 महीने के लिए लगा हमारे। त्रुटि हो रही दोस्तों कहीं पे, एक बार चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखने का थोड़ा मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे 3 कर लेना, नहीं तो एग्जाम प्रश्न के हिसाब से जो कैलकुलेशन हमने किया है वो एकदम सही से है दोस्तों। अगर यहाँ पे इन्होंने 3 दिया गया है प्रश्न में, हमने 5 लिख दिया, चलिए तो कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 कर लेना, तो कितनी आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उस हिसाब से जो क्वेश्चन में लिखा था वो हमारा 5 आंसर एकदम राइट था, लेकिन इस पे कर लेना दोस्तों, यहाँ पे तो हमारा 3 आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिए अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, पी तथा क्यू ने 14:15 के 14 और 15 के अनुपात में 14:15 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार शुरू किया। प्रारंभ किया ये उनके लाभ का अनुपात
लाभ के अनुपात 7:6 हैं। कितने हैं? 7:6 हो तथा पी ने अपना धन पीयू ने अपना धन 10 माह, कितने हैं? 10 माह के लिए निवेशित किया। हो तो क्यू ने अपना धन कितने महीने के लिए निवेश किया? क्यू ने कितने महीने किया? देखिए एक बार क्वेश्चन को वापस से रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास, पी तथा क्यू 14:15 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। ये उनके लाभ का अनुपात 7:5 है तथा क्यू ने अपना 10 माह के लिए निवेश किया। तो क्यू ने कितने महीने के लिए निवेश किया? चलिए ध्यान दीजिए प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा। पी और क्यू हैं कितने? 14:15 में है। कितने? 14:15 में। ठीक है, वो कितनी हो जाएगा? 14 और 10 महीने के लिए। ठीक है, अब इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं दी है, क्यू के बारे में कोई जानकारी नहीं, और किस रेशियो में? 7:6 में। तो कितनी बार कट जाएगी संख्या? 7 से की टेबल में 2 बार, 7 की टेबल में 2 बार, और यहाँ पे कितनी? 5 की टेबल में 2 बार, 5 से 3 बार, और 2 बार, 3 से कितनी? 2 बार। तो 2 कितने? 4, और 4 जैसे इधर आएगा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो m बराबर कितना? 8 हो जाएगा। m बराबर है जो हमारा कितना हो जाएगा? 8 माह के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न बहुत दोस्तों हर एग्जाम में कहीं ना कहीं एग्जाम में प्रश्न बन चुका है, वही प्रश्न हमने उठाया है अब की बार। एक बार बढ़िया से लिखिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समझ जाना दोस्तों, कपड़ा जो मिटाने वाला कपड़ा वो गिर चुका है। 100% ऐसा का ऐसा प्रश्न छपेगा दोस्तों। ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। देखिए प्रश्न है, किसी व्यापार में 10,000 रुपये व्यापार में 10,000 10,000 रुपये 9 महीने के लिए निवेश करता है। निवेशित करता है तथा 18,000 कुछ समय के लिए
समय के लिए निवेश करता है। ये तथा बी का लाभ समान हो। ए तथा बी का जो लाभ है जो समान हो। समान है तथा बी ने कितने समय के लिए पूंजी लगाई। बी ने जो है कितने समय के लिए बी ने कितने समय के लिए पूंजी निवेश किया है, कुछ भी कर लेना यहाँ पे निवेश। ठीक है दोस्तों, प्रश्न एक बार वापस से पढ़ देता हूँ प्रॉपर। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, किसी व्यापार में ये 10,000 रुपये 9 माह के लिए, कितने, जो 9 माह के लिए लगाता है, 9 माह के लिए। फिर जो बी व्यक्ति है 18,000 रुपये की राशि उसके महीने के लिए कोई जानकारी नहीं दी है मुझे। ठीक है, डेट और जो क्वेश्चन में पूछा गया है, देखिए कुछ समय के लिए इस लगाई। ठीक है, कुछ मान लिया ए तथा बी जो लाभ है जो क्या है दोस्तों, समान है। कितना है, लाभ है जो समान है, तब बी के कितने समय के लिए पूंजी निवेश किया। अगर ये दोस्तों, अगर एक ये है तो एक ये भी होगा, दोनों दोस्तों समान एक ही। तो 9 की टेबल में कितनी बार, 2 बार कट जाएगा, 2 3 000 से 000 कैंसिल, कितने 5 बार। ठीक है, तो एम बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एम बराबर जो हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा 5 महीने के लिए। सबसे ज़्यादा प्रश्न में यहीं पे समझने का था कि समान, जो अगर कोई भी वैल्यू मान लीजिए, अगर 2 अगर ये है तो 2 ये भी होगी, अगर 3 ये भी है तो 3 ये भी होगी, कट के वो एक ही रह जाएगी। ठीक है दोस्तों भाई, उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा प्रत्येक साथी का। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए दोस्तों, कैमरे को सारी चीज़ें प्रॉपर सही से एक बार चेक कर लें कंटिन्यूस है या नहीं। चलिए कंटिन्यूस सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर सही से चल रही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न हमारे पास क्या है। ए ने 45,000 रुपए के निवेश से व्यापार शुरू किया।
शुरू किया तथा कुछ समय बाद बी ने 54,000 रुपये निवेश किया। और उस साझेदार हो और उस रुक जाइए दोस्तों, प्रश्न में कुछ त्रुटि मालूम पड़ रही है क्या? चलिए, नहीं कोई त्रुटि तो नहीं लग रही है, फिर भी हो गया, साझेदार हो गया। यदि व्यापार में होने वाले लाभ को वर्ष के अंत में किस रेशियो में 2:1 कितने 2:1 के अनुपात में बांटा गया हो तो कितने माह बाद भी व्यापार में शामिल हुआ? व्यापार ठीक है। देखिए प्रश्न हमारे पास क्या है दोस्तों, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, सबसे ज़्यादा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा लेना दोस्तों। 100% ये क्वेश्चन एग्जाम में हर स्टूडेंट, ये मान लीजिए दोस्तों 100 में 70% ये क्वेश्चन हमेशा स्टूडेंट जल्दबाजी के चक्कर में हमेशा ये प्रश्न गलत कर देता है। प्रश्न सॉल्व करने के बावजूद भी प्रश्न को उत्तर लाने के बावजूद भी प्रश्न को गलत कर देता है। ध्यान दीजिए किस पर कैसे कहाँ पे गलती करता है, ध्यान दीजिए दोस्तों। देखिए जो ए है कितने 45,000 रुपये, कितने, ठीक है, और 45,000 रुपये के व्यापार शुरू करता है। और जो बी है कितने 54,000, ठीक है, 54,000 की करता है। अब वर्ष के टोटल के लाभ होता है हमारा कितने 1:2 में होता है, ठीक है। ये तो हमारे 12 महीने के लिए, लेकिन इसकी मुझे जानकारी नहीं दी गई है कितने महीने के लिए। और ये बंटवारा कितना है 2:1 में होता है, कितने 2 के में होता है, ठीक है। देखिए 000 से 000 कैंसिल, ठीक है। और 9 2 5 45 और 9 2 6 54,
6 9 की टेबल में 9 की टेबल में 5 बार, और 9 से डिवाइडेशन कितने होगा 6 बार, 6 से यहाँ पे 2 बार, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, कितने हो गए 5। एम बराबर कितना दिया आ गया 5 आ गया। स्टूडेंट हमेशा जल्दबाजी के चक्कर में, ऑप्शन में 5 भी दिया होगा, ऑप्शन में 100% आपको 5 दिया होगा, लेकिन स्टूडेंट एक टिक लगाया और आगे बढ़ गया, लेकिन ये आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा, आंसर ये गलत हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि देखिए यहाँ पे कितने महीने बाद शामिल हुआ, व्यापार में जो है कितने महीने बाद शामिल हुआ, तो यहाँ पे 12 में से -5 तो 7 महीने बाद, कितने महीने बाद जो हमारा कितने बाद जो है 7 महीने बाद व्यापार में जो शामिल हुआ, हमारा 7 राइट आंसर होगा। आज के बाद इस प्रश्न में त्रुटि नहीं होनी चाहिए दोस्तों, एक बार बढ़िया से लिख लीजिए, प्रश्न बहुत अच्छा है एग्जाम के हिसाब से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों सेशन को समाप्त कर दिया जाए। कुछ क्वेश्चन बचे हैं, अगर कहो तो आप सभी साथी तो अगले वीडियो में सेशन में कंप्लीट करा दूं, या इसी वीडियो में, एक बार जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में बताएं सभी साथी। एक बार सेशन चेक कर लें कितना हो गया। चलिए इसी वीडियो सेशन में कंप्लीट करा देते हैं, कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए अगला प्रश्न क्या है। मोहन तथा श्याम ने मिलकर व्यापार शुरू किया। व्यापार शुरू किया तथा 1/2 1/3 के अनुपात में धन लगाया। 1/2 और 1/3 3 के अनुपात में धन लगाया। लगाया 4 माह बाद मोहन अपनी पूंजी का आधा भाग वापस कर लेता है। 4 माह बाद मोहन अपनी पूंजी का कितना आधा भाग वापस लेता है। वापस लेता है ले लिया। व्यापार प्रारंभ करने के 8 माह बाद व्यापार
व्यापार व्यापार प्रारंभ करने के 8 माह बाद 680 रुपये के लाभ से लाभ में से श्याम का लाभ कितना होगा? देखिए प्रश्न हमारे पास क्या है। मोहन तथा श्याम ने एक व्यापार शुरू किया तथा 1/2 1/3 के अनुपात में धन लगाया। 4 माह बाद मोहन ने अपनी पूंजी आधा वापस ले लिया। व्यापार प्रारंभ करने के 8 माह बाद 680 रुपये लाभ में से तो श्याम का लाभ कितना होगा? ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा। एक बार सभी साथी तो ध्यान दीजिए 1/2 और 1/3। तो पहले तो ये सरल करने के लिए मुझे किससे एलसीएम से गुणा करना होगा। कितना 6 एलसीएम बना यहाँ पे 6 3 बार 3 बार, ठीक है। यहाँ से वैल्यू कितनी 2 बार किस रेशियो में जाएंगे? 2 और 3 के रेशियो में हो जाएंगे। फिर बोला गया क्वेश्चन में 4 माह बाद, ठीक है। 3 × 4 कर लो भाई, ठीक है। 4 माह बाद, ठीक है। और फिर उसने कितना बोला कि दिया गया है, तो यहाँ पे 2 × 8, ठीक है। फिर उसने बोला गया क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि कितने 4 माह बाद वो व्यापार में, ठीक है। और मोहन ने अपनी पूंजी, क्वेश्चन में ये भी बोला गया है कि मोहन ने अपनी पूंजी का आधा भाग जो है हमारा वापस ले लिया है। कितना वापस ले लिया? तो 3 का आधा कितना हो जाएगा? तो 3 का आधा हो जाएगा हमारा 1.5। कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में वापस नहीं कायदा में होना चाहिए कि आधा है भाग, आधा भाग ले लिया, ठीक है, सही है। तो आधा भाग ले लिया, कितना 1.3 का आधा कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा, ठीक है। और कितने महीने बाद? वह 4 महीने, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक की बात किसी साथी को किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए ध्यान दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 1.5 × 4 कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? कितने? 6 हो जाएंगे, ठीक है। और 4 प्लस यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया? 12 + 6 और यहाँ पे कितना? 16 हो जाएगा। तो कितना रेशियो हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 18 और 16, ठीक है। 2 की टेबल में 9 बार, 2 की टेबल में 8 बार। क्या रेशियो हमारा बना? 8:9 बना। हमारा क्या रेशियो बन जाएगा? 8:9 बन गया। तो किस में हुआ रेशियो में? टोटल यहाँ पे जोड़िए 17 यूनिट पर किसके बराबर? 680 के बराबर। 1 मिनट बराबर कितने का हो जाएगा? 68। कितने? 40 के बराबर आ गया। फिर किसका पूछा गया? श्याम का। तो श्याम का कितना हो जाएगा? 8 × 4 कर लेना, हमारा 320 रुपये हो जाएगा। तो श्याम का पूछ लिया गया। तो 40 × 8 कितना? 32। 320
यही हमारा जो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन में समझने की ज़रूरत थी दोस्तों, यहाँ तक की बात में उधर तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो। सिर्फ ये ना कहा दोस्तों, ये जो व्यापार हमारा है पूरा साल नहीं दोस्तों, सिर्फ ये हमारा व्यापार जो 8 महीने ही चला दोस्तों। कितने? 8 महीने ही चला, ना कि हमारा पूरा साल चला। सिर्फ ये व्यापार हमारा कितना चला है? 8 ही माह चला है। समझने का यहीं पे बात थी। सिर्फ 8 माह बाद इतना लाभ हुआ। प्रश्न वहाँ पे ही वैल्यू ख़त्म हो गया था आंसर। जिसने स्टूडेंट ने ये बात समझ ली उसका आंसर कभी आंसर नहीं गलत होगा। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए दोस्तों। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में दोस्तों बनते हैं। एक बार बढ़िया से लिख लिए। तब तक कैमरे को एक वापस से चेक कर लें प्रॉपर सही से। चलिए कंटिन्यूस सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर सही से चल रही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों सेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो भी हम सोचते हैं बचे हुए जो भी टाइप बचे हैं इसी वीडियो सेशन के जरिए हम ख़त्म कर दें दोस्तों। कल एक नया चैप्टर उठाया जाए, क्योंकि परिवार अपना है दोस्तों, उसकी जिम्मेदारी हर दिन पे दिन बढ़ती जा रही हूँ। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। ए तथा बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की। क्या चीज? संयुक्त कंपनी से। ए का निवेश, बी का निवेश, ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना। एक क्या है? ए का निवेश ए का निवेश बी के निवेश बी के निवेश क्या है दोस्तों? को 3 गुना है। ठीक है, कितना? 3 गुना है, 3 गुना था। और उसने और उसकी निवेश की अवधि बी की क्या है? अवधि बी की निवेश की 2 गुनी।
अगर बी का लाभ के तौर पर बी के लाभ जो लाभ के तौर पर कितना 6,000 रुपये, कितना 6,000 मिले हो तो उनका कुल लाभ क्या होगा। एक बार क्वेश्चन को वापस से रिपीट कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, ए तथा बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की। ए का निवेश बी के निवेश से 3 गुना है। तो ए है भाई साहब और हमारे पास बी भाई साहब हैं, कितना 3 गुना है, ठीक है। निवेश जो है 3 गुना है और उसकी अवधि से जो समय से अवधि से बी की निवेश से दुगुना है, कितनी दुगुनी है, कितना है जो है 2 गुना है। तो अगर ये भी 1 है तो इतना ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा 3 दूनी 6 और 6 अनुपात 1 में हो गया। बी को लाभ के तौर पर 6,000 रुपये मिले, कितने 6,000 रुपये। अगर दोस्तों अगर कितने जैसे 6,000 रुपये मिलते हैं, देखिए ये कितना ये गुना है दोस्तों, आप सभी ने नोटिस किया 6 गुना है, कितना 6,000 गुना है। तो ये भी 6,000 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 36,000 हो जाएगा, कितना जो हमारा 36,000 हो जाएगा। फिर पूछा गया क्वेश्चन में तो कुल लाभ क्या होगा। टोटल को जोड़ लीजिए भाई, टोटल कितना हो जाएगा 3 0 6 12 और 4 हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 42,000 रुपये हो जाएगा कुल टोटल। प्रश्न बहुत बेहतरीन दोस्तों था, एक बार बढ़िया से लिख लीजिए दोस्तों। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बार सारे के सारे साथी एक बार लाइक और वाला सपोर्ट और दोस्तों के साथ अवश्य एक बार ज़रूर अधिक से अधिक संख्या में शेयर कर दें। मुझे वाकई में दोस्तों लगना चाहिए, हाँ वाकई आप सभी लोग एजुकेशन अड्डा फैमिली को सपोर्ट करते हो, क्यों ना दुगनी एफर्ट के तरीके हमें उतरना चाहिए। आप सभी के लिए दुगना एफर्ट बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न लाने का प्रयास करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए बी सी एक साझेदार ए और बी और सी साझा करते हैं ए की कुल पूंजी का कुल पूंजी का 1/4 भाग 4 भाग 1/5 समय के लिए
बी की कुल पूंजी का एक बटा तीन भाग एक बटा चार समय के लिए, एक बटा तीन भाग एक बटा चार समय के लिए लगता है। यदि कुल लाभ है जो 1,174 कितना है 17,400 हो तो सी का भाग क्या होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रश्न क्या है हमारे पास, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। इस बार दोस्तों जो शेष भाग है, जो सी का हमारा पूंजी का भी पता करना पड़ेगा और जो समय का है, वो दोनों चीज़ें मुझे शेष भाग पता करनी होंगी। पिछले क्वेश्चन में मुझे जो पूंजी का था वो मुझे पता करना पड़ा था। तो कितना व्यक्ति हैं हमारे पास, ए बी और सी, तीन लोग हैं, ए और बी और सी है, ठीक है। बोला गया क्वेश्चन में, एक बार क्वेश्चन को वापस से पढ़ देता हूँ। तो एक क्वेश्चन है, ए बी सी एक साझे करते हैं, ए की कुल पूंजी का 1/4 भाग और 1/5 समय के लिए, कितने 1/5 समय के लिए, ठीक है। और बी जो है 1/3 भाग 1/4 समय के लिए। यहाँ पे सी की दोस्तों बात ही नहीं की गई, तो सी का मुझे पता करना अपने एंड से, मुझे क्वेश्चन में नहीं दिया गया, अपने एंड से मुझे पता करनी होगी। तो सी का जो जैसे ही देखिए समय हम पता करेंगे, पहले तो समय मुझे पहले चलो पूंजी पता कर लेते हैं, ठीक है। तो 1/4, एक में से जैसे 1/4 और 1/3, 3 में से घटाएंगे, एलसीएम क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा हमारा। कितना 12 3 - 4, तो कितना बचा यहाँ पे, 5/12 बचेगा। कितना बचेगा, 5/12 बचेगा, ठीक है। 5/12। इसी प्रकार से समय भी पता कर लेंगे। समय दोस्तों पता करेंगे, एक में से जैसे घटाएंगे 1/5 और 1/4, तो एलसीएम क्या बना हमारा, 20 बना। 20 - 5 तो 11 हमारा जो समय का है कितना, 11 हमारा कितना आ गया, 20 आ गया समय। कितना 11/20 समय आ गया। एक बार लोग सेकंड रुकिए दोस्तों, एक बार स्याही डाल लें। तो हमारा कितना शेष समय बचा, 11/20 बचा है यहाँ पे, ठीक है। तो
कितना बना यहाँ पे 1/20 और 1/12। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/12 240 ना 240। तो हमारा इन सभी का जो एलसीएम क्या बनेगा 20 12 और 224 का एलसीएम कितना बन जाएगा 224 ही बनेगा। कितना 24। क्योंकि हमें अब दोस्तों बट्टे जब भी अनुपात बट्टे में आ जाए तो हमेशा कॉपी में राइट डाउन कर लेना है कि हमेशा सरल करने के लिए उसे एलसीएम से गुणा करना होगा। किससे एलसीएम से गुणा करना होगा। तो कहने 0 से 0 कैंसिल, कहने 12 बार 12 दूनी 24, 0 से 0 कैंसिल, हाँ दोस्तों यहाँ पे 55 हो जाएगा। ठीक है, त्रुटि कर दिए। 11 × 5 55 हो जाएंगे। ठीक है, 24 से 24 कैंसिल। हो सकता है दोस्तों कहीं पे कैलकुलेशन में गलती हो जाए तो उसमें अपने एंड से सुधारने का सभी साथी प्रयास जरूर करें। तो टोटल हमारा ये रेशियो कितना हो जाएगा 5 और 2 7। यहाँ पे 7 5 2 7 और 5 2 7 1 8। 87 यूनिट बराबर किसके दिए गए हैं 17,400। 1 यूनिट बराबर हमारा कितना आ जाएगा 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 200 के बराबर हो जाएगा। कितने जो 1 यूनिट कितने बराबर हमारा 200 के बराबर आ गया। फिर क्वेश्चन में किसका पूछा गया सी का पूछा गया। सी का पूछा हिस्सा 200 इंटू कर लेना 55 ना 0 0 5 इंटू 10 5 इंटू 10 11। तो हमारा 11,000 जो है सी का हिस्सा हमारा कितना हो जाएगा 11। जिन विद्यार्थियों का अगर 11,000 आ रहा है वो एकदम राइट आंसर होगा। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर कैमरे को एक बार सारी चीज़ें प्रॉपर सही से चेक कर लें कंटिन्यूस हैं या नहीं। चलिए वीडियो सेशन एकदम प्रॉपर सही से दोस्तों चल रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए। ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ए तथा बी ए तथा क्या ए बी सी तथा ने एक मिलकर मिलकर 2:3 कितना 4 है। और कितना दिया गया है 3 4 5 के अनुपात में दिया गया है। 3 और 4 और 5 के अनुपात में धन लगाकर व्यापार शुरू किया। धन लगाकर
शुरू किया। 6 माह बाद सी ने अपनी पूंजी अपने द्वारा लगाई गई पूंजी कितना है? आधा भाग। जो आधा भाग निकाल लिया, ये द्वारा लगाई गई धनराशि 27,000 है। लगाई गई पूंजी 27,000 है। 27,000 थी। और वर्ष के अंत में 17,200 का लाभ हुआ। अंत में 17,200 का लाभ हुआ था। तो उस लाभ में ए व सी के भागों के बीच का अंतर देखिए प्रश्न दोस्तों क्या हमारे पास, एक बार वापस से प्रश्न को पढ़ देता हूँ। देखिए प्रश्न है, ए बी तथा सी ने मिलकर 3, 4, 5 के अनुपात में धन लगाकर व्यापार शुरू किया। 6 माह बाद सी ने द्वारा लगाई गई पूंजी का आधा भाग निकाल लिया। ए द्वारा लगाई गई पूंजी 27,000 रुपये थी और वर्ष के अंत में 17,200 रुपये का लाभ हुआ था। तो उस लाभ में एक और सी के जो है बीच का डिफरेंस क्या होगा, अंतर। ध्यान दीजिए इसमें प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ए और बी और सी है, ध्यान दीजिए। देखिए एक प्रश्न में आपने सभी ने नोटिस किया होगा, ए द्वारा कितनी 27,000 रुपये राशि। अगर दोस्तों ए कितनी 27 है, ये कितनी 9 गुनी है, कितनी है ये हमारी कितनी गुनी है, 3 से 9 × 27। आप सभी ने नोटिस किया होगा कितनी 27 गुनी है। यहाँ से यहाँ में कितनी गुनी है, 27 गुनी है। तो ये कितनी 4 अनुपात में है और ये हमारी 5 में है।
तो ये कितनी हो जाएगी, ये भी 7 चौक 28, यानी 9 9 चौक 36। तो हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे भी 9 हो जाएगी, नहीं तो कितनी यहाँ पे 9 चौक 36, कितनी हो जाएगी, 36,000 रुपये हो जाएगी। और यहाँ पे कितनी 45 हो जाएगी, यहाँ पे भी 9 गुनी होगी जैसे ही, तो यहाँ पे भी हो जाएगी 45। यहाँ तक कि प्रत्येक साथी को किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिए दोस्तों वापस से एक बार, अगर ये 27 गुनी है तो ये भी दोस्तों राशि 27 गुनी होगी, ठीक है। फिर बोला गया प्रश्न में 6 माह बाद सी ने कितनी आधी पूंजी जो है वापस ले ली, कितनी जो है आधी पूंजी वो वापस ले ली। और जो ये राशि है और वर्ष के अंत में लाभ कितने का हुआ, 17,200 रुपये का हुआ, ठीक है। ये हमारा टोटल जो अमाउंट कितने 12 महीने चला, ये तो हमारा 12 महीने चला, ठीक है। और 6 माह बाद, ठीक है, तो इंटू 6, इन दोनों ने तो 12 महीने के लिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे गुणा करोगे 12 इंटू 27 करोगे 3, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे जीरो है, ये कैंसिल कर लेना तब ठीक रहेगा, ठीक है। और क्वेश्चन में आधी पूंजी वापस लेगी, 45,000 की आधी कितनी हो जाएगी, 22,500 हो जाएगी, कितनी 22,000 जो है हमारी 500 हो जाएगी, वो 6 माह के लिए, ठीक है। देखिए 000 से यहाँ पे 000 से नहीं, 2 जीरो कैंसिल होंगे, 000 नहीं है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही गुणा करोगे 3,224 बन जाएगा, टोटल इनका गुणा करोगे, यहाँ पे जैसे ही गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 432 हो जाएगा, कितना 4,200 हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे, जैसे इनको ऐड करोगे, इनको टोटल इनको गुणा करोगे दोनों को और जोड़ लेना, इसका मल्टीपल करोगे और इसका मल्टीपल करोगे, तो टोटल ही जैसे जोड़ोगे तो हो जाएगा 4,050 हो जाएगा, ठीक है। गुणा कर लेना दोस्तों, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं, 0 से 0 कैंसिल, और क्या वैल्यू और कैंसिल हो रही हैं, 3 की टेबल में हो जाएगी, 3 से एक बार जाएगा, नहीं 3 8 24, ठीक है। फिर 3 से एक बार 3 चौक 12, 3 चौक 12, ठीक है। अरे यहाँ पे एक बार 35 बार, फिर 3 से काट लीजिए, 3 से फिर कट जाएगी संख्या, 3 त्रिक 9 और 3 छक 18, चौक 12, कितनी 3 से जितनी बार 12 बार, और 3 8 2 बचा 3 8 24, तो यहाँ पे 12 और 3 15, फिर 3 से एक बार और कट जाएंगे, 12 3 एक बचा 18, और कितने, तो किस रेशियो में 12:16 और 15 के में हो जाएंगे। क्या संख्या और कट सकती है, एक बार नहीं कटेगी, ठीक है। फिर बोला इन दोनों के और ए और सी के अंतर क्या हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच डिफरेंस हमारा कितना हो गया, 12, और उसके अंतर जो है 3 बन गया है, कितना 3, लुक जाइए, लेकिन अभी यूनिट पता करनी होगी ना, तो 1 यूनिट बराबर, अभी अंतर तो बाद में देखना होगा। तो टोटल यूनिट की जोड़िए कितने हो जाएंगे, 6 5 11 11 और 2 कितने हो जाएंगे, 12 13 की 3
और 3 और 1 4, 43 यूनिट बराबर कितने के दिया गया है यहाँ पे? 43 यूनिट बराबर 17,200 के बराबर दिया गया है। यहीं पे इतना ही दिया गया है 17,200। तो 1 यूनिट बराबर कितने हो जाएगा? 1 यूनिट बराबर हो जाएगी कितनी वैल्यू? 400 बार कटेगी। कितनी? 400 बार। इन दोनों के बीच ए और सी के बीच का डिफरेंस, जो ए और क्वेश्चन में पूछा गया है, ए और सी के बीच जो अंतर कितने का? अंतर हो जाएगा 3 का। कितना है? 12 और 13 के बीच अंतर कितना? 3 का। 3 से मल्टीपल कर लेना, 4 3 कितना? 12 है। तो कितना हो जाएगा? 12। जो हमारा जो डिफरेंस है ए और सी के बीच का डिफरेंस जो 1200 रुपये हो जाएगा। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए, प्रश्न एग्जाम के हिसाब से अति महत्वपूर्ण है। बढ़िया से कॉपी में राइट डाउन कीजिए। एक बार कैमरे को फिर वापस से चेक कर लें, काफ़ी समय हो गया। ध्यान दीजिए दोस्तों, एक बार इस क्वेश्चन को वापस से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि प्रश्न अच्छा था एग्जाम के हिसाब से। देखिए प्रश्न है हमारे पास, ए बी सी ने मिलकर 3 4 5 के अनुपात में धन लगाकर व्यापार शुरू किया। 6 माह बाद सी ने अपनी पूंजी लगाई गई पूंजी का आधा भाग निकाल लिया। एक वर्ष के अंत में जो लाभ हो रहा है 17,200 रुपये का होता है। तो ए और सी के बीच के अंतर क्या होगा भागों के? अगर दोस्तों अगर ये गुणा करोगे भागों में और घटाओगे तब भी, लेकिन डायरेक्ट देख लेना तब भी आंसर आ जाएगा। देखिए सर सिर्फ यहाँ पे बात समझने की ज़रूरत है दोस्तों। यहाँ पे जो अगर ये 27 गुना है तो ये भी 27, तो अगर ये 3 इंटू 9 तो 27 हो जाएगा। तो ये 9 चौक 36 हो जाएगा। यहाँ पे 45, फिर यहाँ पे 6 महीना बाद आधी कर ली तो कितनी? 22,500 हो जाएगी। कैलकुलेट यहाँ पे किया दोस्तों, 3 से वैल्यू कैंसिल कराया, क्रॉस हुई मेरी काटें। अनुपात का सीधा सा रूल होता है कि जितना वैल्यू सरल हो सके उतना ही दोस्तों सरल करें। दोस्तों गला थोड़ा ज़्यादा लंबा सेशन हो जाए बोलते बोलते। चलिए और कुछ क्वेश्चन एक आध बचे हैं वो भी कंप्लीट करा देते हैं। अपने एंड से दोस्तों मेहनत में कोई कंजूसी नहीं कर रहे हैं। आप भी दुगने एफर्ट कीजिए कि चीज़ों को बेहतर कर हो सकें। ध्यान दीजिए अगला प्रश्न क्या है। एक व्यापार में ए बी तथा सी तीनों साझेदार को ए तथा बी तथा या सी तीनों साझेदार को क्या साझेदारों को हैं साझेदारों को 7,000 कितना? 76,000 रुपए का कुल लाभ होता है। ए ने कुल पूंजी का आधा भाग
आधे समय के लिए लगाया। बी ने कुल पूंजी का 1/3 1/3 समय के लिए लगाया। तीसरे हिस्सेदार ने अपना पूरा समय के लिए क्या है, हिस्सेदार हैं, हिस्सेदार ने पूरे समय के लिए लगाया। तो ए का भाग कितना होगा? ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रश्न हमारे पास क्या है। एक व्यापार में ए, बी तथा सी तीनों साझेदार को 76,000 रुपये का कुल लाभ होता है। ए कुल पूंजी का आधा भाग आधे समय के लिए और बी है जो कुल पूंजी का 1/3 समय के लिए, और जो तीसरा व्यक्ति है वो अपना पूरे समय के लिए लगाता है। कितना? पूरे समय के लिए। लेकिन मुझे यहाँ पे शेष की जो जानकारी नहीं दी गई है वो अपने एंड से मुझे पता करनी होगी। जैसे ही पता करेंगे, चलिए इधर लिख देता हूँ, पता करके बता देता हूँ। जैसे एक में से घटाओगे 1/2 और 1/3। एलसीएम कितना बना यहाँ पे? 6 माइनस 3 और 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3 से 2 बार, तो 1/5 बचेगा। कितना? 1/6 बचेगा। 1/6 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1/6 बचेगा। ठीक, जो हमारा जो शेष है, जो इस हमेशा ये चलिए, तो मल्टीपल के लिए यहाँ पे 1/4, 1/6 और 1/6। एलसीएम को सरल करने के लिए मुझे एलसीएम से गुणा करना होगा। तो यहाँ पे कितना एलसीएम बन गया तीनों का? 3 12। एलसीएम कितना? 12।
3 बार, 2 बार, यहाँ पे भी 2 बार। ठीक है, यही बनेगा। हाँ दोस्तों, यहाँ पे कितना है, 3 × 3 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए त्रुटि हो रही, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 9 कर लेना। तो इनका एलसीएम है, अरे यहाँ पे गलती हो रही थी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/4 और 1/9 और 1/6। देखिए एलसीएम हमारा यहाँ पे बन जाएगा 36 बनेगा। ठीक है, तो 36 एलसीएम बन जाएगा, 36। तो क्या रेशियो बन जाएंगे, 9 4 6 बन जाएगा, यही बनेगा। 6 4 10 और 19। 19 अनुपात किसके बराबर, 76,000 के बराबर। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, तो 1 यूनिट बराबर हमारा कितना, 4,000 के बराबर हो जाएगा। कितने, 1 यूनिट है हमारे, कितने, 4,000 के बराबर हो गया। फिर किसका हिस्सा पूछा गया प्रश्न में, ए का भाग कितना होगा है, तो ए का भाग हो जाएगा 9 × ए का जो भाग है कर लेना यहाँ पे 6 और कितना दिएगा, 9 इस ए का पास 9 यूनिट है, 36,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36,000 हो जाएगा। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए दोस्तों। चलिए फिर सेशन को समाप्त किया जाए साथियों। जो भी प्रश्न बेहतरीन से बेहतरीन दोस्तों बने, हमने हर प्रश्न को करवाने का, कंप्लीट करवाने का पूरा प्रयास किया। जो भी महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं एग्ज़ाम में, वही प्रश्न मैंने उठाए हैं जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में हमेशा पुट ऑफ हो चुके हैं। इस प्रश्न को बढ़िया से बेहतरीन से तरीके लिख लीजिए। एक बार बढ़िया से एक बार वापस से इस क्वेश्चन को रिपीट करवा देता हूँ। देखिए प्रश्न था हमारे पास, एक व्यापार में ए बी सी तीनों साझेदार 76,000 रुपये का कुल लाभ हुआ। ये कुल पूंजी का आधा भाग आधे समय के लिए लगाया। बी ने कुल पूंजी का 1/3 एक समय के लिए लगाया, तो तीसरा हिस्सेदार ने अपना पूरे समय के लिए लगाया। तो 1/3 एक आधे और आधा, ठीक 1/3 हो गया। यहाँ पे शेष मैंने पता कर लिया, 1/6 आया। तो एलसीएम जब भी अनुपात पट्टी में आ जाए उनको एलसीएम से गुणा किया जाएगा। तो एलसीएम बना हमारा 36, कैलकुलेट किया, 6 रेशियो आ गए। तो 9 4 6 के अनुपात में 1 यूनिट बराबर टोटल हमारे कितने यूनिट, 19 हम कह रहे 19 नहीं, क्वेश्चन कह रहा है 76,000। तो कितने हो गए, 1 यूनिट बराबर 4,000। तो एक किसका पूछा गया, ए का पूछा गया, तो हमारा 36,000 हो जाएगा। चलिए सेशन को समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी, अगर मेहनत और प्रयास दोस्तों बढ़िया लगता है तो एक बार ज़रूर अपने एंड से दोस्तों, लाइक नहीं किया तो एक बार ज़रूर लाइक ठोक देना। क्लास अगर बढ़िया लगी तो एक बार ज़रूर अपने एंड से एक बढ़िया सा, अपने एंड से दोस्तों बढ़िया से आपको सभी को कमेंट बॉक्स में करना है बढ़िया सा कमेंट। चलिए अपना ख्याल रखना, मस्त रहना, ज़बरदस्त रहना। आप सभी का, माता पिता, अपने बढ़िया भाई बहनों सभी का आपको ख्याल रखना होगा। चलिए कमेंट बॉक्स में आप सभी ये भी बता देना अगला टॉपिक जो मुझे कौन सा स्टार्ट करें। जो भी आपको पढ़ना हो वो टॉपिक बता देना, वो ही टॉपिक उठा लेंगे। चलिए सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।